उस आदमी को तो एक सच्चे गुरु मिल गए जिन्होंने उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल दी। लेकिन हमारे अंदर भी हमारा सच्चा गुरु बैठा है। वो हमारा अंतरात्मा है जो हमें हमारी ताकत याद दिला सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है और हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरु और शिष्य की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि एक सच्चा गुरु कैसा होता है और सच्चे गुरु की सिर्फ कुछ देर की संगत भी हमारा जीवन बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। एक बार एक गुरु और शिष्य एक जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था और सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात काफी हो चुकी है और सूरज पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी देर में पास के एक गांव में एक छोटे से घर पर जाके रुके। अब जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक आदमी घर के बाहर आया। तो गुरुजी ने उससे कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। यह सुन के उस गरीब आदमी ने गुरु और शिष्य को अपने घर के अंदर बुलाया। जब गुरु और शिष्य अंदर गए तो गुरु ने देखा कि उस गरीब व्यक्ति के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। तो गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, उसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है। तो गुरु ने कहा, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जमीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? तो उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि वो जमीन बंजर है, वहां फसल नहीं उगाई जा सकती और वहां फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरु ने कहा, तो भाई तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। इतनी बात होने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। फिर जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले गए। फिर शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को करीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तब उसे उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचता है कि मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार वहां चल के देखना चाहिए कि अब वो आदमी किस परिस्थिति में रह रहा है। तो शिष्य उस गांव में जाता है। तो जैसे ही वहां जाके वो देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस झोंपड़े की जगह वहां पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़े के बाहर जो जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लहरा रहे थे। तब थोड़ी देर में वहां से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, मैं अपने गुरुजी के साथ एक बार आया था और हमने एक रात आपके घर पे मुकाम किया था। और वो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात से मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास घर चलाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आई कि उस समय गुरु ने ऐसा क्यों किया था। वो रोने लगा और शिष्य ने अपने गुरु के बारे में उस घर के मालिक को भी बताया, जिसे सुनकर उस गरीब आदमी का मन भी कृतज्ञता से भर गया। दोस्तों, इस कहानी को आपको बताने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज ने रोक कर रखा है। वो हमारे डर हो सकते हैं, वो हमारे विचार हो सकते हैं और हमारी नकारात्मक मान्यताएं भी हो सकती है। तो हमें अपने अंदर खोजना है कि वह कौन सी चीज है जिसने हमें रोक कर रखा है। उस गरीब आदमी को उसकी भैंस ने रोक कर रखा था, तो हमें देखना यह है कि कहीं हमारे पास भी उस भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने हमें रोक रखा है। उस आदमी को तो एक सच्चे गुरु मिल गए जिन्होंने उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल दी, लेकिन हमारे अंदर भी हमारा सच्चा गुरु बैठा है। वो हमारा अंतरात्मा है जो हमें हमारी ताकत याद दिला सकता है,
हमें रास्ता दिखा सकता है और हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियां आपको आगे भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।